दिफाई चैंपियन पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। न्यूजीलैंड के हाथों बांग्लादेश की शिकस्त ने शाहीनों की उम्मीदों के चिराग गुल कर दिए। ग्रुप ए से भारत और न्यूजीलैंड की सेमीफाइनल में रसाई। कीवीज ने 237 रन का हदफ 47वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल किया। राजन रविंद्रा की 112 रन की शानदार इनिंग्स। टॉम लेथम 55 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान शांतु के 77 रन। माइकल ब्रेसवेल को 4 विकेट लेने पर मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बस्ती एशियाई रियासतों से ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान से उज़्बेकिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को 2 रोज़ा सरकारी दौरे की दावत उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ ने दी। शहबाज शरीफ उज़्बेक सदर से मुलाकात करेंगे। उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब भी शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा आज़रबाईजान। कहते हैं आज़रबाईजान से $2 अरब सरमायाकारी के माहिदों पर अप्रैल में दस्तखत होंगे। आज़री सदर इल्हाम अलियोफ ने कहा, दोनों ममालिक में इक़्तिसादी और तिजारती शोबों में ताउन बढ़ाने के वसी मौक़े मौजूद हैं। बाकू में पाकिस्तान आज़रबाईजान बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताजरों को पुरकशिश तिजारती मराहल से इस्तिफ़ादा करना चाहिए। काबिल भरोसा सस्ती ट्रांसपोर्टेशन, तिजारत और रवाबित के फ़रोग के लिए नॉर्थ साउथ को कॉरिडोर अहम है। शहबाज शरीफ का बाकू में सदारती महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। काराबाग के शहदा की यादगार पर भी हाज़िरी दी। मौसमियाती तब्दीलियों के फंडिंग। IMF मिशन के सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के हुक्काम से मुज़ाकरात। आज पंजाब और बलूचिस्तान के हुक्काम से मुज़ाकरात होंगे। IMF को मौसमियाती तब्दीलियों के तरक्याती मनसूबों की जियो टैगिंग का मुतालबा। जंगलात और आबी गुज़रगाहों के नज़दीक नई तामीरात रोकने, नई तामीरात में रोशनी और हवा के बेहतरीन इस्तेमाल को यकीनी बनाने के मुतालबात शामिल। कुदरती आफात से बरवक्त निमटने के लिए इस्तेदादी कार बेहतर बनाने का मुतालबा भी शामिल। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए $1.5 अरब मिलने का इम्कान। इंतखाबात में धांधली की तहकीकात के लिए बानी PTI की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। सानह 9 मई और PTI के खिलाफ कार्रवाई पर इंक्वायरी की दरख्वास्त की भी समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई के लिए शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त की भी समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी आईनी बेंच 28 फरवरी को केसेस सुनेगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का डेरा इस्माइल खान जेल का दौरा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस का कहना है कि कैदियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए जामे कौमी जेल पॉलिसी मरतब की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट से जारी इलामिये के मुताबिक दौरे का मकसद अदालती खिदमात की बेहतरी और इंसाफ तक मसावी रसाई को यकीनी बनाना था। चीफ जस्टिस ने DI खान, टांक और जनूबी वज़ीरिस्तान के सेशन जजेस के साथ बातचीत की। दूर दराज इलाकों के जजों की ऑनलाइन शिरकत। चीफ जस्टिस ने जजेस को अदालती कारकर्दगी में हायल रुकावटों की निशानदेही की हिदायत की। चीफ जस्टिस के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। आइन में फ़ौज को मुल्की दिफा और सिविल हुकूमत की मदद के इख्तियार दिए गए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल की फ़ौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल केस का रिमार्क्स। इस्तिफसार किया, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता? क्या पार्लियामेंट पर हमला हो तो पार्लियामेंट ट्रायल के लिए अलग अदालत बनाएगी? बानी PTI के वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि आइन का आर्टिकल 245 फ़ौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, आर्टिकल 245 का हवाला गैर मुतल्लिका है। अगर ये दलील मान लें तो फ़ौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? सिविलियन की एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के ज़ुमरे में आती है। 7 रुकनी आईनी बेंच आज भी केस सुनेगा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों का बसेरा। कोयटा, मसदूम, डेरा बुगटी, चवन, ज़ियारत पशीन समेत दीगर इलाकों में बारिश। साहिवाल, झंग, तांदलियावाला, लालियाँ, हवेली लखा में रिमझिम, जैकबाबाद में भी बरसात। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के।
पाकिस्तान में रमज़ान मुबारक 2 मार्च से शुरू होने का इम्कान, स्पार्को की पेशगोई। तर्जुमान के मुताबिक नया चांद 28 फरवरी को 5:45 पर पैदा होगा। ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे होगी। रमज़ान के चांद की रुयत का हतमी फैसला मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी करेगी। सऊदी अरब में 28 फरवरी को रमज़ान का चांद नज़र आ सकता है। सऊदीया में रमज़ान 1 मार्च से शुरू होने का इम्कान है। पंजाब में रमज़ान मुबारक के लिए स्कूलों के औकात कार तब्दील। स्कूलों का दौरानिया सुबह 8:30 बजे से 1:30 बजे तक होगा। जुमे को 12:30 बजे स्कूल बंद होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में भी 12:30 बजे छुट्टी होगी। दूसरी शिफ्ट का आगाज़ 1 बजे और छुट्टी 4 बजे होगी। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात में पहली शिफ्ट का पर्चा सुबह 9 बजे, सेकंड शिफ्ट का पर्चा दोपहर 2 बजे शुरू होगा। सिस्टम में पानी ही मौजूद नहीं, इसलिए नई नहरें नहीं बन सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि अपने मौक़िफ़ को दलाइल के साथ मनवा सकते हैं, कानून को हाथ में लेने या सड़कों पर आने की ज़रूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इस मामले को कुछ लोग अपने मुफादात के लिए सियासी जंग बनाना चाहते हैं। एहसन इकबाल ने कहा, हमें सियासी नहीं इक़्तिसादी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत है। 2022 का सैलाब मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा था। थर के कोयले से सस्ती तवानाई का हसूल मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं का आबादी का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात पर इत्तिफाक। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है कि अगर सूबे को इसके आइनी हुकूक ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट से रजू किया जाएगा। सेमिनार से खिताब में बोले, कबायली इलाकों के इंजमाम के वक्त सालाना 100 अरब रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन 6 साल में सिर्फ 132 अरब रुपए दिए गए। हमने 30 अरब से डेप्ट मैनेजमेंट फ़ंड कायम किया। इसे 150 अरब रुपए तक बढ़ाया जाएगा। अप्रैल तक नया NFC अवार्ड दिया जाए। विफाक को पन बिजली का 200 अरब रुपए का मुनाफा किसी सूरत मुआफ़ नहीं करेंगे। तशद्दुद की सोच के जरिए आगे नहीं बढ़ा जा सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बस हल्फ उठाया जाता है, उसकी पासदारी नहीं की जाती। 80 के अशरे में हमारी तारीख बहुत मस्क की गई। सियालकोट में ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज की कॉन्वोकेशन से खिताब बोले, शहर में जगह जगह डॉक्टरों के इश्तिहार लगे हुए हैं, जो अच्छी चीज़ नहीं है। जिसके हाथ में शिफा होगी लोग खुद उसकी तरफ जाएंगे। इश्तिहारों की ज़रूरत सियासतदानों को होती है, डॉक्टरों को नहीं। हुकूमत के खिलाफ ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए मुश्तरका कमेटी तश्कील। GTA से सफदर अब्बासी, सरदार रहीम, जैन शाह और हसनैन मिर्ज़ा शामिल। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सलमान अकरम राजा, साहबजादा हामिद रज़ा, नासिर शेराजी, साजिद तरीन और अखुंदज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई मेंबर नामज़द। कमेटी मुश्तरका सियासी जद्दोजहद के बुनियादी निकात को हतमी शक्ल देगी। अपोजिशन इत्तेहाद का अगला इजलास 26 और 27 फरवरी को इस्लामाबाद में होगा। तहरीक इंसाफ की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर बतौर एतराज़ समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया। इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त का कोई जवाब नहीं दिया। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखा। दरख्वास्त गुजार को रेडसल कंपनी से रजू करने की हिदायत। सदर आसिफ जरदारी आज लाहौर में पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात करेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान भी शरीक होंगे। सदर ममलिकत की सरगोदा आमद, आर्मी के मोना डिमाउंट डिपो का दौरा, सदर ममलिकत को मुख्तलिफ नस्लों की घोड़ों की अफजाइश नस्ल और अफवाज पाकिस्तान की ज़रूरियात पूरा करने में मोना डिपो के किरदार पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ममलिकत को बताया गया मोना डिपो तकरीबन 150 साल कदीम है। सदर ने नायाब नस्ल के घोड़ों की अफजाइश में मोना डिपो के किरदार को सराहा। सरकारी इदारों का मुनाफा और खसारा दोनों बराबर हो गए। माली साल 2024 में 820 अरब रुपए मुनाफा कमाया। दीगर इदारों ने 850 अरब नुकसान करके हिसाब बराबर कर दिया। ऑयल एंड गैस कंपनी ने 209 अरब रुपए मुनाफा हुकूमत को दिया। वजारत खजाना के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सबसे बड़ा 296 अरब रुपए का खसारा पेश कर दिया।
पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 115 अरब रुपए मुनाफा कमाया। कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने 120 अरब रुपए खसारे का बिल हुकूमत को थमा दिया। कोयटा में 3 रोज़ा रंगारंग फूड फेस्टिवल इख्तिताम पसीर। खवातीन और बच्चों समेत शहरियों की बहुत बड़ी तादाद में शिरकत। जायकादार खानों के स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शुरका ने फेस्टिवल को अमन और भाईचारे के फ़रोग का जरिया करार दिया। म्यूज़िकल शो में गुलकारों की परफॉर्मेंस और सकाफती रक्स ने शुरका के दिल मोह लिए।